मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। तो आज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात और आपको बतानी है। जैसे कि हरेला पर्व चल रहा है, तो इस पर्व पर आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। और इस बार हमारे विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस कार्य को पूर्ण बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। और 6 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में उनका भ्रमण रहेगा। इस बीच वो वृक्षारोपण करेंगे, उनके साथ साथ हमारे अधिकारी भी रहेंगे और उस पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए अधिक से अधिक कुछ ब्लॉक के स्कूलों में भी जाएंगे और वहाँ पर जो है वर्चुअल क्लास के माध्यम से जो है एक खुशखबरी बच्चों और है। अब हमारे ब्लॉक में जो है शिक्षा मंत्री जी 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी खोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए और भी हर्ष की बात है। तो इसमें आप भी बधाई के पात्र हैं और हमारे मंत्री जी भी, कि अब ये बहुत बच्चों की वो रहती है कि हमको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। तो अब हमारे सरकारी विद्यालय एक ब्लॉक में 2 जो है इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत हम कर रहे हैं। कल हमने इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इसका टॉपिक का नाम था वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसी के संदर्भ में आज हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराएंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध कीजिए R पर f(x = 3x + 17) से प्रदत्त फलन वर्धमान है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको प्रूव करना होगा कि फलन वर्धमान है, और दूसरे में आपको दे देंगे वर्तमान है तो अंतराल निकालना होगा। जैसे हमको इसमें दे दिया गया R पर, R आप जानते हो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, रियल नंबर्स का। तो यहाँ पर f(x) बराबर दिया है हमको 3x + 17। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। वर्तमान के लिए आपको जो कंडीशन आपको बताई गई थी कि कोई भी फलन इंक्रीजिंग होगा इफ उसका यदि हम डेरिवेटिव निकालें f(x) और वो ग्रेटर देन 0 हो, तो तब हम कह देते हैं कि फलन वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर इसका हम वो निकाल रहे डेरिवेटिव, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट हियर f(x) = x का बच्चों 1 होता है, 3 × 1 और 17 का 0 हो गया, कांस्टेंट नंबर है। तो therefore we get f(x) = 3। Here f(x) is independent of x। यहां पर x नहीं है, तो for every x belongs to R यदि होता तो किसी भी x के लिए जो R से बिलोंग करता है और वहां पर हम उसकी मान रखते हैं, तो f(x) का मान क्या आता, कोई नंबर प्राप्त होता हमको। अभी यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर तो एक कांस्टेंट नंबर 3 है। यदि बाय द वे यहाँ 3x होता तो हम x की वैल्यू 1 रखते तो क्या आता, 3 बन जा 3 आता। यदि x 2 रखते तो 6 आता। तो हमको एक नंबर प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि हमको एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है। तो किसी भी नंबर के लिए x बिलोंग्स टू R के लिए f(x) का मान हमको एक रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब, और वो ऐसा नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर f(x) इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें सबसे पहली कंडीशन इसमें लग गई, क्योंकि यहाँ पर f(x) का मान 0 से बड़ा है। अतः जो है दिया गया फलन R पर वर्धमान होगा। ये प्रूव कर दिया आपने। ये छोटा ही क्वेश्चन था, दैट इज आंसर। इसको नोट कर लीजिए। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ले रहे हैं कि आपको कभी कभी जो चरघातांक की फलन आता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। सिद्ध कीजिए कि R पर
एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 से प्रदत्त फलन भी वर्तमान है। जैसे कि वो किया है बिल्कुल सेम वैसे करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट तो हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू बच्चों ई की पावर 2x का ई की पावर 2x ही होता है और 2x का क्या होगा 2 तो दैट इज 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। x जैसे कि अभी अभी हमने लिया था x की वैल्यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए e की वैल्यू आप जानते हो 2 और 3 के बीच में लाई करती है e की वैल्यू। यदि आपने यहाँ पर x का मान 0 रख लिया तो क्या हो गया e की पावर 0 e की पावर 0 1 हुआ तो मान आपको 2 प्राप्त हुआ। जब आप x इक्वल टू 1 रख रहे थे तो आपको क्या मान प्राप्त हुआ e स्क्वायर और e की वैल्यू आप जानते हो 2 और 3 के बीच होती है। तो कहने का मतलब यह है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो रही है और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन कैसा होता है बच्चों वर्तमान। तो इसलिए दिया गया फलन आर पर वर्तमान है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा अब जो है फलन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी है तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स पर और हमको इंटरवल वहां पर अभी आर दे रखा था यहाँ इंटरवल दे दिया ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। हमको ये सिद्ध करना है कि 0 टू पाई बाई 2 में फलन वर्तमान है। ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल है इसका मतलब 0 उसमें शामिल नहीं है पाई बाई 2 शामिल नहीं है। 0 और पाई बाई 2 के बीच का जो पोर्शन है उसमें क्या है फलन वर्तमान है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का क्या होता है बच्चों कोस एक्स। अब आप कोस एक्स यहां पर जो है एक्स की वैल्यू आप रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है 0 से आगे और पाई बाई 2 तक। तो यदि आप यहां पर जैसे कि आप क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं हाई स्कूल से यहां पर 0 होता है ये पाई बाई 2 होता है ठीक। यहां पर जो है ये पाई होता है ये 3 पाई बाई 2 होता है ये 2 पाई होता है। तो यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे कुछ आगे बढ़ेंगे यानी कि यदि हम यहां पर वैल्यू रखते हैं मानो पाई बाई 3 तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच के मान आपको कोस के याद हैं। जैसे कि आप जानते हो कोस पाई बाई कोस 30 का मान आप जानते हो। कोस 30 का मतलब कोस पाई बाई 3 पाई बाई 6 सॉरी कोस पाई बाई 6 का मान कितना होता है √3/2। फिर आप आगे बढ़ेंगे कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2। तो जैसे जैसे आप मान हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं x की वैल्यू बढ़ने पर एफ डैश एक्स का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है फॉर एवरी तो इंटरवल तो अंतराल 0 से पाई बाई 2 तो ये इस तरह से जो है मान बढ़ते जा रहे हैं हमारे ये इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये फलन कैसा हो गया अंतराल 0 टू पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स हमको प्राप्त होता है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर। तो अतः अंतराल 0 टू पाई बाई 2 पर फलन कैसा होगा वर्तमान होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट बच्चों प्रूव हो गया इसका। फर्स्ट
पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। अब अंतराल आगे बढ़ गया है π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक। अब क्या है अंतराल? π/2 से पाई। तो ध्यान से देखिए यहां पर ये 0, ये अभी पाई है, ये π/2 से पाई। π/2 से पाई की वैल्यू कोस में क्या हो जाती है? निगेटिव होती है बच्चों? नहीं, कोस में जैसे आप बढ़ेंगे, कोस आपने जो है मान निकालना है कोस 120 का, तो आपको कैसे वैल्यू प्राप्त होती है? निगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया 11th क्लास में कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होते थे? साइन और कोसेक। तो यहां पर कोस तो माइनस होगा ना, कोस की वैल्यू तो इसके बीच में आपको माइनस प्राप्त हो रही है, माइनस प्राप्त हो रही है, तो वो वैल्यू 0 से कम है ना बच्चों। तो इसलिए अंतराल 0 to इस पर जो है f' क्या प्राप्त हो गया आपको? लेस देन 0, नेगेटिव होने की वजह से। तो आप लिख दोगे, इसलिए अंतराल समझने का प्रयास करें इसको। π/2 से पाई में फलन ह्रासमान है। डिक्रीजिंग है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 to पाई। अब तीसरा है होल एंटायर इंटरवल में 0 to पाई में न तो फलन वर्धमान है और न ह्रासमान। इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरा पार्ट देखिए इसका। यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह ग्राफ प्राप्त होता है हमको साइन एक्स का। तो देखिए यहां पर तो ये फलन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या हुआ? इंक्रीज। यहां पर क्या हुआ? डिक्रीज। तो अभी हमने क्या आपको सिद्ध किया है अभी कि 0 से लेकर के π/2 तक क्या है? फलन वर्धमान है। क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने दोनों में प्रूव कर दिया, अंतराल 0 to π/2 में फलन वर्धमान है। तथा अब देखिए π/2 से पाई, π/2 से पाई क्या है? ह्रासमान है। अब पूरे एंटायर इंटरवल में देखें, यदि आप पूरे इंटरवल में क्या है? होल इंटरवल में एक बात नहीं हो रही, ना तो इंक्रीज कि पूरा इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर तो यदि ऐसा कभी हो तो उसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। अतः 0 to π/2 में होल इंटरवल में, अतः 0 to पाई में न तो फलन वर्धमान है और न ह्रासमान। बस इसका इतना ही लिखेंगे। थैंक्स।